गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धोले में सारे मिल जाएंगे। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धोले में सारे मिल जाएगी। सारे जीवन में अपयश कमाते रहे दौरे दौरे पे ठोकर ही खाते रहे। इस कुटिल मन से मुक्ति न मिल पाएगी वासना धोले में सारे मिल जाएंगे। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं। यह पिछली कमाई खिसक जाएगी वासना धोले में सारे मिल जाएंगे। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धोले में सारे मिल जाएगी।
जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं, काम पूरे हो चाहे अधूरे रहें, एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे। सांस दे एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे, मौत धोखे में आके में निगल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, प्रभु के चरणा में मन को लगा प्रेम से, अपने जीवन का पल पल बिताने में से, ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। कई दिन से आप ध्यान के संबंध में चर्चा श्रवण कर रहे हो। ध्यान की साधना, ध्यान करना बड़ा सरल सहज सुगम है। ध्यान तो आपका कहीं न कहीं रहता ही है, बिना ध्यान के तो कोई काम होते ही नहीं। आप सड़क चलते हो पैदल तब भी ध्यान से चलते हो, ध्यान ना चूक जाए तो एक्सीडेंट हो जाए। गाड़ी चलाता वो बड़े ध्यान से चलाता, ड्राइविंग करता। कोई काम घर में भी छोटा मोटा कोई काम करते हो, चाहे रोटी बनाना हो, लेकिन ध्यान रखना पड़ता। बिना ध्यान के कोई काम होता नहीं। लेकिन बस इतना देखना कि ध्यान तुम्हारा है कहाँ। ध्यान का ध्यान करना, ध्यान हमारा कहाँ है। ध्यान कठिन बनाया गया, इतना सरल, इतना सहज, जितना सरल नींद। तुम कहते नींद तो महाराज अपने आप आती है। नींद को हम लाते हैं तो ध्यान भी अपने आप होता है, ध्यान भी कोई लाना नहीं। हाँ, नींद में भी अगर कुछ बाधाएं पड़ जाएं तो नींद नहीं आती। बाधाएं जैसे आप रात में सोए हो, गर्मी सीजन है, बिजली चली गई, अब पंखा नहीं, कूलर नहीं, एसी नहीं, ज्यादा गर्मी होगी तो नींद टूट जाएगी। ज्यादा सर्दी है भयंकर, रजाई नहीं है, हटा ली किसी ने, खींच ली, नींद टूट जाएगी। ज्यादा सर्दी बाधा है, ज्यादा गर्मी बाधा है, चिंता बाधा है। अगर आप कहीं बाहर स्टेशन पर प्लेटफार्म पर बाहर लेटे हो तो चिंता रहती कोई सामान उठा ले, चिंता कारण नींद नहीं आती। लज्जा संकोच बाधा है। गांव में जैसे बहुएं होती हैं तो अब कहीं उनको लेटना पड़ जाए तो बेचारी मुंह ढाके, कपड़े शरीर ढाके ढाके
लज्जा संकोच, कहीं कोई देखेगा कैसे पड़े बेहुदा ढंग से, लज्जा संकोच बाधा। इसी तरह से ध्यान में भी बाधा। ज्यादा सर्दी होगी ध्यान नहीं बनेगा, ज्यादा गर्मी हो ध्यान न बनेगा। ध्यान में बैठे और भयंकर गर्मी है, जून का महीना, पंखा एसी नहीं, ध्यान टूट जाकर बनेगा नहीं। भयंकर सर्दी जनवरी महीना, कोई कपड़े पहने ओढ़ने, ध्यान नहीं बनेगा। सर्दी बाधा है, गर्मी बाधा है, भय बाधा है। ध्यान में अगर भय है, हम ध्यान करेंगे पता नहीं क्या हो जाए, कैसे होगा क्या, भय बाधा। लज्जा संकोच बाधा। ध्यान में बैठेंगे, कुछ क्रिया होंगी, कुछ भाव उठेगा, लोग देखेंगे कैसे पागलपन। और चिंता बाधा। ज्यादा चिंता लेकर बैठोगे तो चिंतन होगा, ध्यान नहीं बनता। फर्क क्या है? वहां फर्क होता है सोने का, ध्यान में होता जागने का। बस एक संकल्प। आप सोने जाते, सारी व्यवस्था ठीक कर दी, खाना वाना सब हो गया, कमरा सही ढंग से बंद कर दिया, कुंडी लगा दी और सब लाइट टाइट सब स्विच ऑफ कर दी। अब एक संकल्प होता है भाई सो जाओ, बस नींद आ जाती। अगर कोई व्यक्ति फोन कर दे कि हम 11 बजे आएंगे, तो आपको 11 बजे नींद नहीं आती, क्योंकि आना संकल्प होता मन में। और वही व्यक्ति फोन कर दे 10 बजे, अब नहीं आ रहे, संकल्प खत्म, नींद आ गई। एक संकल्प सोने का है, जागने का। सरल है, सहज है, सुगम है। आपने नाम सुना होगा शक्ति जागरण, शक्तिपात, कल्याणी जागरण। कई लोग कहते हैं ये वेदांत की ज्ञान की बातें खाली हैं, या कोई ध्यान नहीं, शक्ति जागरण नहीं, शक्तिपात नहीं। वो भी बता देता हूं शक्ति जागरण क्या है, शक्तिपात। पहले शक्ति क्या है? शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति से भरे पड़े हो। शक्ति, उसको जगाना है। शक्ति का जागरण, कुंडलनी जागरण, उसका नाम कुंडलनी भी रखा गया। कुंडलनी क्यों रखा गया है? कि जैसे सांप होता काला नाम 7-8 फीट का, और कुंडलनी मारता है तो थोड़ी जगह बैठा होता। कुंडलनी मारती छोटी टोकरी में बैठा। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी कुंडलनी मारे मूलाधार चक्र में स्थित है। जैसे टोकरी में सांप होता, बंद होता तो पता ही नहीं चलता इसमें है भी कुछ नहीं है। अगर कोई बढ़िया सा वर्क लगा दे, सोने चांदी का चिपका के सजा के दीपावली गिफ्ट देने आ जाए, आप ले लोगे, आपका जो बड़ा गिफ्ट होगा, खोलोगे तो पता चलेगा क्या है। ऐसी कुंडलनी शक्ति मूलाधार चक्र में तुम्हारी शक्ति कुंडलनी मारे बैठे हुए, तो लगता नहीं शक्ति है भी कि नहीं, पता ही नहीं लगता हमारे पास शक्ति है। और सांप जब सोता है कुंडलनी मार के, तो अपना मुख में अपनी पूंछ दबा के सोता है, बिल्कुल ऐसे तुम्हारी कुंडलनी शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित है, कुंडलनी मारे हुए लगता नहीं है भी कि नहीं है। अब उस शक्ति को जगाना, कैसे जगाया जाए? उस सांप को जगाने के लिए जोगी होते हैं, बीन बजाते हैं। बीन बजाते हैं, उससे जगाते हैं, छेड़ते हैं, जगाते हैं। तुम्हारे अंदर शक्ति छिपी है मूलाधार चक्र, उसको जगाना है, शक्ति का जागरण। लोग इनमें बड़ी भारी इसका बमंडर बनाए रहते हैं। शक्ति जागरण होता है, शक्तिपात होता है, क्या होता है? सब कुछ तुम्हारे अंदर है। शक्ति जागरण, शक्ति जागरण कैसे होता है? शक्ति का स्वभाव क्या है? नदी के प्रवाह समान।
जैसे नदी होती है, गंगा नदी होती तो बह रही निरंतर लगातार कंटिन्यूअस, रुकता नहीं जल। गंगा का जल शुद्ध तम गंगोत्री से गोमुख से निकलता है और नीचे बहता बहता और नीचे उतरता उतरता उत्तरकाशी फिर ऋषिकेश हरिद्वार बहता चला जाता, सागर मिल जाता। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी एनर्जी, जब बच्चा जन्मता है शक्ति से भरा होता, सबके पास, ऐसा नहीं किसी के पास ना हो। एक गॉड गिफ्ट परमात्मा तरफ दिया वो पहाड़ है, सारी शक्ति बहती रहती, अंत में खाली हाथ मरे चले गए। शक्ति को जगाना हो, जैसे नदी का पानी होता है, उसमें यदि बांध लगा दें, जो नदी अभी 5 फीट 7 फीट गहरी थी, खूब मोटा ऊंचा बांध लगा दें मजबूत, तो जो पानी बह रहा था वो क्या करेगा? हैं? वो रुक जाएगा और ऊपर उठना शुरू कर देगा, उस गहराई नदी की बढ़ने लगेगी, बांध मजबूत है। तो पानी जो बह रहा था, क्यों ढलान थी, फ्लोर होता है, बांध लगा दिया गया तो पानी ऊपर उठना शुरू कर देता, जितना बांध ऊंचा पानी उठता चला जाएगा। इसी तरह से तुम्हारी शक्ति जो बह रही है निरंतर, उस शक्ति को रोक दिया जाए, शक्ति ऊपर उठने लगती है। इसी का नाम शक्तिपात है, शक्ति का जागरण है, कुंडलिनी का जागरण है। रोक दिया गया तो शक्ति ऊपर उठती है। रोकने से और कुछ कोशिश नहीं करनी, बस रोक भर दिया गया, पानी रोक भर दिया गया, पानी ऊपर चढ़ने लगता। शक्ति को रोक दिया गया तो शक्ति ऊपर उठनी शुरू हो जाती। जिस तुम्हारी शक्ति बह रही है, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से बाहर भाग रही, उस शक्ति को रोका जाए तो शक्ति ऊपर उठना शुरू कर देती है। शक्ति रुकती कब है? जब तुम करना बंद कर दो, शरीर से करना बंद हो जाए, इंद्रियों से करना बंद हो जाए, मन से करना बंद हो जाए, बुद्धि से करना बंद हो जाए, सारा करना छूट जाए। कौन सा करना छोड़ना है? जो तुम कर रहे हो, जो प्रकट करे उसको नहीं छोड़ना। ये नहीं भाई शरीर श्वास चलती, श्वास बंद करो, क्यों चल रही है, तब हमने विकल्प होंगे। धड़क रहा है हृदय को बंद करो, ऐसा नहीं, ना सांस रोकना है, ना हृदय को धड़काना बंद करना है। शरीर में भोजन डालते पचता, सारी प्रक्रिया चलती है, इसको नहीं रोकना कि इसको तुम कर ही नहीं रहे हो। रोकना किसको? जिसको तुम कर रहे हो। अच्छा, सांस तुम चला रहे हो कि चल रही है? चल रही है, अपने आप चल रही है, हम क्यों रोके? हृदय तुमने धड़काया, अपने आप धड़क रहा, खून संचार हो रहा है, सारा रस रक्त का पूरी एक मशीनरी चल रही। जो अपने तरफ से कर रहे हो, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, उनको रोक दिया जाए। जब रोक दिया जाए तो शक्ति ऊपर उठती है। जैसे बीज होता है, बीज को वृक्ष बनाना होता है, जमीन में गाड़ देते हैं सही मौसम पर, सही समय पर, और खेत को सही बनाकर सही गहराई में उसको रोप दिया गया, लगा दिया गया, आमे गुटले नीम निमोरी से जब दबा दिया गया। इतना तो काम किसान का है, इसके आगे किसान काम नहीं। खेत बढ़िया बनावे, खाद सही ढंग से लगावे, बीज को सही ढंग से रोप दे, बस इतने काम संत ज्ञानी गुरु करते शक्ति जगाने के लिए। सही रोप दिया गया, छोड़ दिया गया। किसान रोज खोज नहीं देखता कि गुठली फूटी कि नहीं, अंकुर निकला कि नहीं, बस खत्म काम। फिर प्रकृति काम करती है। तो जमीन दबी हुई है, उस नमी से वो फूलती है, धूप मिलती उससे फटती है, फूली फटी, जड़ नीचे जाती है, अंकुर ऊपर निकलता है, और धीरे धीरे आम की गुठली इतनी बड़ी थी, इतना भारी पेड़ हो जाता है। वो कहां से निकला पेड़? उस बीज से, गुठली से निकला, इतना भारी वृक्ष हो गया, सब उसी से निकला। और निकलने के बाद इतना भारी पेड़ हो गया, जब पेड़ पूरा हो जाता है फिर गुठली की कोई जरूरत नहीं,
लगी लगाए रहे, सड़सड़ा जाती, खत्म। इसी तरह से तुम्हारी शक्ति जागती है जिस शरीर के माध्यम से ये गुठली काम करता है, इसके बिना नहीं जागती। और जब जाग जाती है तो जैसे आम के पेड़ को गुठली की जरूरत नहीं रह जाती है, इसी तरह शक्ति जाग जाए तो शरीर की आवश्यकता नहीं, किसी जरूरत नहीं रह जाती। जो पेड़ पहले गुठली से रस ले रहा था, उसी से निकल रहा सब कुछ, जड़ भी है टहनी भी, लेकिन अब उसकी जड़ जमीन में घुस गई। अब जड़ें जमीन से रस लेती हैं। तो तुम्हारा अभी तक जो मिल रहा था रस शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, विषयों के माध्यम से, शक्ति जाग जाए तो शरीर इंद्रियां मन की जरूरत नहीं, रस फिर अंदर से मिलना शुरू हो जाता, जिसको आत्म रस बोलते हैं। अंदर से अपने आप रस का, आनंद का प्रभाव बढ़ता है। अंदर से जब आनंद आता तो मतलब ये कहां से आ रहा, आनंद की बाढ़। ये आनंद तो कुछ भी नहीं है, अंदर से बाढ़। तो शक्ति जागती है। शक्ति आपका कोई जागती तो होता क्या है, उसकी अभिव्यक्ति क्या है? शक्ति जागती है तो क्या होता है, अभिव्यक्ति क्या, कैसे पता चले शक्ति जागती? शक्ति जागती तीन रूप से, क्रिया रूप से, आनंद रूप से और विवेक रूप से। क्रिया रूप से जब क्रिया रूप से जागती है तो आप ध्यान में बैठे तो शरीर में कुछ भी क्रिया होना शुरू हो जाती। पूछे महाराज क्या क्रिया? ये कुछ क्रिया तुम्हारे हिसाब किताब की नहीं, क्रिया इसको आराजक बोलते हैं। अपने आप कुछ भी शुरू हो जाए, जैसे छोटा बच्चा भी यहां पर आ जाए, 2 साल, अब उसे अब तुमसे पूछा जाए कि ये बच्चा है क्या करेगा, तो कुछ भी कर सकता है। दौड़ने लगे, भागने लगे, कूदने लगे, किसी वहां सर पे रख दे, कुछ भी करने लगे। तो शक्ति क्रिया रूप से जागती है। जब क्रिया रूप से जाती, शरीर में कुछ क्रियाएं शुरू हो जाती। जैसे अब कब शुरू हो? जब तुम्हारा करना बंद हुआ। जैसे तुम्हारा करना बंद हुआ वैसे शक्ति अपना काम शुरू करती। जब तक तुम्हारा करना रहेगा तब तक शक्ति काम नहीं करती। तुम्हारा करना छूटा, शक्ति अपना काम शुरू कर देती। किसान ने काम बंद किया, प्रकृति अपना काम शुरू कर देती, बीज का फूलना, पटना, निकलना। क्रिया रूप जाती है। शरीर में आपकी कोई क्रिया होना शुरू हो जाती, किसी श्वास तेज हो जाती, किसी की ताली बजने लगती, कोई गाने लगता, कोई चिल्लाने लगता, कोई नाचने लगता, कोई हंसने लगता। कुछ भी क्रिया हो जाए, कुछ भी, कोई हिसाब किताब वाले नहीं। और क्रिया होगी अपने आप, तुम बिल्कुल उसमें करने वाले नहीं होगे। एक बात। दूसरी बात, मुझे रोकना चाहो तो रोक भी नहीं सकते। जैसे किसी की कंपवाई होती है, हाथ कपते हैं, आप उसको रोकना चाहो रोक सकते हो? नहीं। वो कहते हैं हम कर ही नहीं रहे, तो हम कोई कपा थोड़े नहीं, तो कप रहे हैं। इसको हम कपा नहीं रहे, कप रहे। आप रोक नहीं सकते हो, अंदर से होता, उसको रोका नहीं जा सकता। एक बार 2 संत जा रहे थे ट्रेन में, तो दोनों बैठे थे, बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी। और एक संत को बार बार उल्टी आने करे, दूसरा ये नहीं करना, ये गंदा हो जाए, नहीं करना। बेचारा हाथ लगाए, रोके रहा, नहीं करना, रोके रो एकदम बड़ा सब निकल पड़ा। अंदर से होता, उसको आप रोक नहीं सकते। तो अंदर से कुछ भी क्रिया शुरू हो जाती। 2 बातें होंगी, एक क्रिया अपने आप होगी, दूसरी बात तुम्हारे रोकने जरूरत ना रुकती, अपने आप होगी, अपने आप रुकेगी। कुछ भी क्रिया हो जाए, हंसना आ जाए, गाना आ जाए, नाचना आ जाए, कूदना आ जाए, रोना आ जाए, ताली बजना शुरू हो जाए, और कुछ भी क्रिया होने लगती। एक बात। दूसरी जागती आनंद रूप से। जब आनंद रूप से जागती है तो अंदर इतना आनंद प्रकट होता,
इतना आनंद उमड़ता है कि ऐसा आनंद जगत में तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिला। इतना आनंद बढ़ता है लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते तो हंसने लगते, नाचने लगते, कूदने लगते, मचाने सो रहा आनंद, इतना आनंद आनंद से भर जाता। आपने अनुभव किया जब आनंद होता है तो आपके शरीर में नस नाड़ी हल्की फुल्की अब मस्ती हो जाती, उसकी चाल में मस्ती हो जाती, उसकी वाणी में मस्ती हो जाती। ऐसे मस्त आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तीसरी होती है विवेक रूप से जागृत। जब विवेक रूप से जागृत होती है तो शरीर से आप अपने को बिल्कुल अलग देखते हो। शरीर रखा है, हृदय धड़क रहा है, खून संचार हो रहा है, सांस चल रही है, हम बिल्कुल अलग, इसमें कुछ नहीं कर रहे, इसको खाली देख रहे, दृष्टामान। जैसे इंजन चलाने वाले लोग होते हैं ना, इंजन को हैंडल लगा के घुमा दिया, पहले तो घुमाते, स्टार्ट हो गया, हैंडल अलग, चलाने वाला अलग, वो देख रहा है, पहिया घूम रहा है, क्रम घूम रहा है, बाल ऊपर नीचे हो रहे हैं, लुब्रिकेशन हो रहा है, सब हो रहा है, अलग खड़ा। इसी तरह जैसा शरीर रखा हुआ, सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, खून संचार हो रहा है, सैमिक क्रिया हो रही है, मैं बिल्कुल अलग, अपने को असंग साक्षी देते, एकदम विटनेस, गवाह मां, साक्षी मां। स्वामी राम एक बार पत्थर की शिला पर लेटे लेटे ध्यान कर रहे थे। कहने लगे जैसे पत्थर की शिला मैं देख रहा हूं, हमसे लगा ऐसे मैं शरीर को पड़ा देख रहा हूं। विवेक रूप से जागृत होती है। बस उसका एक उपाय है कि तुम्हारा करना बंद हो जाए। जहां तुम्हारा करना छूट गया, शक्ति अपना काम शुरू कर देती। और जगाने का संत ज्ञानी गुरु क्या करते हैं? संत ज्ञानी गुरु जगाते 3 तरह से। संत ज्ञानी गुरु अपने स्पर्श से भी जगा सकते हैं, शब्द की चोट से जगा सकते हैं, अपने संकल्प बल से जगा सकते हैं। शक्ति जागरण आमूल चूक परिवर्तन, कहां बीज कहां वृक्ष। और इसीलिए इसको कुंडलनी बोलते हैं। कुंडलनी शक्ति मूलाधार चक्र में रखी हुई है, पता ही नहीं लगता। हम अभी मूलाधार चक्र से ऊपर उठ नहीं पाए। वहीं पर हमारी जितनी शक्ति एनर्जी ऊर्जा वहीं सारी सब खत्म हो जाती है। शक्ति को ऊपर उठाना, उसकी नाम शक्ति जागरण। आम आदमी जन्मता है मूलाधार चक्र में, उसका जीवन अंत में वही मरे चले जाते। शक्ति ऊपर उठती मूलाधार से, फिर स्वादिष्टान, ऊपर से पीछे स्वादिष्टान चक्र वहां पर आते, फिर मणिपूरक नाभि के पास नाभि चक्र, फिर हृदय कमल, फिर कंठ विशुद्ध, फिर आज्ञा चक्र और शास्त्रार्थ टॉप तक जाती है। शक्ति पूरी जागती है, ऐसे जागती है जैसे काला सांप होता है और बीन बजाता जोगी, तो कुंडली तोड़ते तोड़ते पूरा फन वाला खड़ा हो जाता है। जंगली सांप खाली पूंछ रहती, पूरा खड़ा हो जाता। ऐसी शक्ति पूरे उठकर चक्रों का वेदन करते, शास्त्रार्थ प्रवेश करती। शक्ति की जागरण, शक्ति का पाठ केवल आपका जब करना छूट जाता है, शक्ति अपने आप उठती है, अपने आप जागती है और जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता। और इसमें सब कोई भी हो, सब अधिकारी इसके, कोई भी जगा सकता। और आप जान सकते हो इस देह से बिल्कुल हम अलग हैं। विवेक से जागती है, सब पड़ा हम देख रहे हैं। दृष्टा दृश्य में इतना दब गया है कि उसने अपने को दृश्य ही मान लिया। दृष्टा चेतन आत्मा इस देह में इतना दबा है, इतना आसक्त है, तादात्म्य हो गया है कि अपने को उसने दृश्य ही मान लिया। दृश्य हम हैं, दृष्टा को पता ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा, आप रेखा गणित पढ़ते हो ना,
एक होती अंक गणित, एक होती बीज गणित, एक होती रेखा गणित, ज्योमेट्री। उसमें अगर आपको व्रत बनाना हो, सर्किल गोला, एक प्रकार जरूरत पड़ती है। प्रकार में एक तरफ पेंसिल लगाते हैं, एक तरफ उसका नुकीला भाग होता है। तो प्रकार पेंसिल लगाई, नुकीला भाग, तो व्रत बनाने के लिए सबसे पहले उसमें त्रिज्या भरते हैं कि भाई कितना बड़ा व्रत बनाना है, 1 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का। सबसे पहले त्रिज्या भरते हैं और फिर उसका केंद्र स्थापित करें, बनाना कहाँ पर है, यहाँ बनाना है कि यहाँ बनाना। पहले त्रिज्या फिर केंद्र स्थापित करके और उसको प्रकार घुमा दिया, और घुमाने के बाद में व्रत बन गया। अब आपने प्रकार फेंक दिया। अब जो इस प्रक्रिया को, इस रेखा गणित को, ज्योमेट्री नहीं समझता है, उससे तुम समझाओ कि देखो ये गोला है, एक व्रत है, इसमें व्रत भी है, इसमें त्रिज्या भी है, इसमें व्यास भी है, इसमें केंद्र भी है। वो कहता है कहीं कुछ नहीं, खाली ये परिधि परिधि है। वो कहते हैं परिधि भी है, त्रिज्या भी है, व्यास भी है, केंद्र भी है। वो कुछ मानने तैयार नहीं, कहते परिधि है खाली, न केंद्र दिखाई पड़ता, न त्रिज्या दिखाई पड़ते, न व्यास दिखाई पड़ता, खाली परिधि परिधि है। लेकिन आप विचार करो, भले नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन बिना केंद्र के, बिना त्रिज्या के गोला बन सकता है क्या? बोलो, बन नहीं सकता। इस शरीर परिधि है, आत्मा केंद्र है, और वृत्ति त्रिज्या काम करती है। जैसे बिना केंद्र के, बिना त्रिज्या के व्रत बन नहीं सकता, तो बिना आत्मा के और बिना वृत्ति के इस देह का भाने नहीं होगा, ना भान होगा। आत्मा केंद्र है, शरीर परिधि है, और वृत्ति त्रिज्या काम करती है। जैसे व्रत हो, केंद्र भी हो, अगर त्रिज्या न हो तो मिल नहीं सकते। व्रत अलग बना रहेगा, केंद्र अलग बना रहेगा, दोनों को मतलब नहीं। त्रिज्या उसे मिला दिया गया तो अब उसका संबंध जुड़ गया। इसी तरह से आत्मा अंदर है केंद्र, बाहर शरीर परिधि है, और वृत्ति न उठे तो आत्मा बनी रहेगी, देह बना रहेगा, पता ही नहीं लगेगा। आप सोए होते हो नींद में, तो नींद में, सुसुप्ति में आत्मा होती कि नहीं होती? होती। और शरीर भी है, शरीर पता चलता? पता नहीं चलता, क्योंकि वृत्ति नहीं है, त्रिज्या नहीं है, पता ही नहीं लगता। पता तभी चलता वो संबंध जुड़े, जैसे नींद में तैसे ध्यान में। अगर ये वृत्ति, ये त्रिज्या ना वृत्ति ना उठे तो पता ही नहीं लगेगा। शरीर रखा रहेगा, जागते जागते होश पूर्वक, अंदर अचेतन है आत्मा, और शरीर का कोई भान नहीं। बाहर जगत की तो छोड़ो, शरीर का भी कोई भान नहीं रहेगा। लेकिन ये दृष्टा दृश्य में इतना दब गया, इतना दब गया, इसने अपने को दृश्य ही मान लिया। हम इस देह में इतने दब गए कि अपने को देह मानने बैठे, यही हम हैं। अब यही धर्म अपने मान लिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस देह का जन्म हुआ तो लगा हम पैदा हो गए, बड़ा हुआ तो बड़े हो गए, रोगी हुआ रोगी हो गए, बूढ़ा हुआ बूढ़े हो गए, मिट गया तो मर गए। देह में इतना तादात्म है कि वो देह हैं और दृष्टा कुछ पता ही नहीं। अब एक बात विचार करेंगे, जब तुम कहते हो कि हम दृष्टा हैं, ये तो दृष्टा कहता है, और जब कहते हो मैं देह हूं, मैं दृष्टा में तो दृष्टा बोलता ही, अब मैं देह हूं ये कौन बोलता है? ये भी दृष्टा बोलता है, देह बोलने की क्षमता नहीं। दृष्टा जब दृष्टा कहे तब भी दृष्टा है, दृष्टा जब देह कहे तब भी दृष्टा। देह क्या जाने, इतने दब गए कि दृश्य पदार्थ भूत बन के बैठ गए। जैसे अग्नि होती है और अग्नि पर लकड़ियां डाल दिए जाए, लकड़ी थोड़ी डाली जलती, और उस पर हमने कई ट्रक डाल दिए, ये लकड़ियां, तो अग्नि दब जाती, अग्नि दिखाई नहीं पड़ती, तो लगता है ईंधन है, अग्नि है ही नहीं। दृष्टा दृश्य में इतना दब गया कि दृश्य है, दृष्टा है ही नहीं।
अगला कदम, कितना भी दब जाए लकड़ी से लेकिन आग बुझ नहीं गई, आग भी है इस देह से। कितना भी दब जाए दृष्टा, लेकिन अब भी दृष्टा दबने से मिट नहीं गया। नींद में, जड़ता में, मूर्छा में, बेहोशी में दृष्टापना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन दृष्टा मिट नहीं जाता, दब जाता है। अग्नि दब गई, मिटी नहीं। अच्छा, दूसरा कदम, वो अग्नि जल रही है। अगर अग्नि जलती जाए जलती जाए जलती जाए तो कितना भी ईंधन हो वो जलते जलते ऊपर आएगी कि नहीं? कितना भी ईंधन हो जलते जलते ऊपर आ जाती है। इसी तरह दृष्टा दृश्य में कितना दबाओ कि लेकिन दृष्टा भाव में जाएगा तो जागते जागते सारे दबाव को पार करते ऊपर आ जाता है। अग्नि जलते ऊपर आई तो जो अग्नि अपने को अभी लकड़ी ईंधन मान रही, ईंधन कुछ नहीं जानता है। ये काम भी आगे का है कि पति मैं ईंधन हूं, ये काम मैं दृश्य हूं, मैं देह हूं, मैं जड़ हूं, ये भी काम दृष्टा का दे, कुछ पता नहीं। अग्नि जलते जलते जब ऊपर आ जाती है तो अग्नि सत्ता दो भागों बढ़ जाती है। अग्नि कहते मैं तो आग हूं, ये मेरा ईंधन है, मैं जलाने वाली आग हूं, ये जलने वाला ईंधन है, मैं जला रही हूं, ये जल रही है, मैं आग हूं, ये ईंधन है। इसी दृष्टा जब उभरता आता है तब कहता नहीं ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, ये शरीर इंद्रिया मनाज सब दृश्य है, जगत दृश्य है ही है, ये दृश्य है, मैं दृश्य, दो भाग में सत्ता बढ़ गई। जो अग्नि अपने को अभी ईंधन मान रही थी अब कहती नहीं ईंधन नहीं, मैं आग हूं, ये ईंधन अलग। जो दृष्टा अपने को दृश्य जब दृश्य मान रहा था तब भी दृष्टा था, दृश्य को पता नहीं मैं दृश्य हूं। अब जब दृष्टा भाव में जागा तो कहता नहीं ये दृष्टा में दृश्य, ये दिखाई पड़ने वाला दृश्य है। संसार दिखाई पड़ रहा था, ऐसे शरीर इंद्रियां ये भी दिखाई पड़ रहे हैं अंदर से, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, ये दिखाई पड़ता मैं देखने वाला हूं, मैं जान रहा हूं, जानने में आ रहा, ये दृश्य मैं दृष्टा हूं। अच्छा, अब अगले और कदम बढ़ते हैं। आज ध्यान समाधि की पूरी बात बता देना, पूरा किनारे पहुंचा देना है, कल लुढ़काने भर का काम रखेंगे। अब थोड़ा विचार करें, अगर अग्नि जलती ही रहे, ना उसमें पानी डाला जाए ना बुझाया जाए, अग्नि जलती रहे तो कितनी भी ईंधन हो, कितना भी, सारे ईंधन को जला देगी कि नहीं? छोटी आग ही दुनिया भर का ईंधन सबको जला देती, और सबको जला के क्या कर देती है? सबको जला के आग बना देती है। सबको जलाया, जलाते जलाते तो आ गई आग, न लकड़ी न धुआं न लपट, विशुद्ध आग आग आग। इसी दृष्टा भाव तुम जागोगे तो दृष्टा भाव में जागते जागते क्या होगा? संपूर्ण दृश्य दृष्टा निगल जाता, आग सारी लकड़ी को निगल गई और सबको आगे बना दिया। तो दृष्टा भाव में सारे दृश्य को, पूरे जगत को, दृश्य को निगल जाता और सबको दृष्टे दृष्टा रह गया, दृश्य रहा ही नहीं, आग आग रह गई, ईंधन रहा ही नहीं। एक तरफ पर ईंधन ही आग बना बैठा, एक तल पर आग ही ईंधन बन गई, दूसरी तरफ पर आग ईंधन दो है, माने आग ईंधन सहित है, और तीसरी तरफ पर आग ईंधन रहित है, आग ईंधन नहीं। इसी तरह से एक तल पर दृष्टा ही दृश्य बना बैठा था, दूसरी तरफ पर दृष्टा दृश्य दो थे, माने दृष्टा दृश्य सहित है, और तीसरी तल पर दृष्टा दृश्य रहित है। आग तो है, लकड़ी नहीं, धुआं नहीं, लपट नहीं, ये दृष्टा तो है, दृश्य नहीं, संसार न शरीर न इंद्रिया न मन, कुछ नहीं, मैं खाली दृष्टा हूं, दृष्टा हूं, सत हूं, चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। अब कहते हैं विशुद्ध आग, लकड़ी नहीं, धुआं नहीं, लपट नहीं, आ गई आग आ गई आग आ गया, तुम कहते विशुद्ध मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, केवल दृष्टा। इसको बोलते हैं सविकल्प सम्मति। आत्मा में एक भाव है, मैं दृष्टा हूं, एक भाव। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी बुद्धि मिली, प्रज्ञा जिसको बोलते हैं,
थोड़ी सी बुद्धि मिली हुई है, इसलिए आत्मा में आत्मा होने ख्याल है, सजाती विजाती नहीं। आत्मा में ख्याल तो है, लेकिन आत्मा जैसा ख्याल है और ख्याल नहीं, केवल आत्मा ख्याल है। एक विकल्प है, कहा विकल्प है कि मैं आत्मा और कुछ नहीं, न जगत न संसार न शरीर न इंद्रिया मन बुद्ध कुछ नहीं, मैं केवल आत्मा। मैं सत हूं, चेतन हूं, शुद्ध हूं, भुक्त हूं, निर्भर हूं, असंग हूं। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जो आग कहती है मैं आग हूं विशुद्ध, धुआं नहीं लपटने अंगारा विशुद्ध। अब थोड़ा विचार करेंगे। जिसको आप आग कहते विशुद्ध आग, इस आग में भी ईंधन है कि नहीं है? जिसको आग अंगारा बोलते हो, इसमें ईंधन है कि नहीं है? है। और आप बहुत समझदार, मजा आता समझदार बात करते, इसमें ईंधन है, क्योंकि बिना ईंधन के आपने आग कभी देखी नहीं। ईंधन है। उस ईंधन पर, उस लकड़ी पर अग्नि ने अपना अधिकार जमा लिया, वो ईंधन भी अग्निवत हो गया, अग्नि जैसे हो गया। अब पता लगाना हो तो चाहे लकड़ी वाला आग हो चाहे कोयले वाली आग हो, तुम बुझा दो उसको, ढक्के या बुझा दो। और बुझा देने के बाद में कोयला बचता, कोयला फिर जलाया जाता, क्यों? उसमें ईंधन था। नहीं बच कैसे गया? ईंधन है, लेकिन इतना सूक्ष्म है, उसमें अग्नि ने पूरा अधिकार जमा लिया आगे, वहां पर केवल आगे आग लग रही। इसी तरह से जब हम दृष्टा बोलते हैं तो वहां भी थोड़ी सी प्रज्ञा है। योग दर्शन कहता है दृष्टा दृश्यमा शुद्ध भी प्रत्ययन पश्या। दृष्टा एकदम बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन प्रत्ययन पश्या, थोड़ी बुद्धि कारण एक ख्याल हो रहा, मैं आत्मा हूं, इसमें कोई संशय नहीं, आत्मा से बात कुछ नहीं, केवल एक ख्याल आ रहा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सत हूं, मैं चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। इसी का नाम ध्यान। और बुद्धि कौन सी? दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सोच विचार वाली, दूसरी निर्विचार, जिसको भगवान कहते हैं प्रज्ञा। योग दर्शन कहता है रितम भरा तत्व प्रज्ञा। उसमें प्रज्ञा कैसे? रितम भरा। रितम भरा का अर्थ होता है असली स्वरूप पहचानने वाली बुद्धि। रितम भरा एक हमारी गुरुबहन का नाम भी है, उनका सुन लो भाषण तो मुर्दा आदमी जिंदा होकर खड़ा हो जाए। रितम भरा प्रज्ञा, तो वहां पर जो बुद्धि है इंद्रिय मन के प्रवास मुक्त हो गई, इंद्रिय मन के प्रवास मुक्त हुई, प्रज्ञा मात्र। उसमें केवल एक ख्याल है मैं आत्मा हूं और कोई ख्याल नहीं। जैसे वहां के विशुद्ध आग हूं, आग हूं, आग हूं, इस तरह में आत्मा हूं, सत हो, चेतन हूं, मुक्त हूं। देखो जगत को जानना है तो बुद्धि चाहिए, शरीर को जानना तो बुद्धि चाहिए, इंद्रियों को जानना तो बुद्धि चाहिए, मन को जानना है तो बुद्धि चाहिए, और आत्मा पहचानना तो बुद्धि चाहिए। अगर बिना बुद्धि के आत्मा पहचाने जाती तो नींद में आत्मा बचती, कुछ नहीं बचता, न संसार होता, न शरीर होता, न इंद्रियां होती, न मन होता, केवल आत्मा ही होती, लेकिन पहचान नहीं किसी को होती। और लोग कहते आत्मा केवल है, पहचान के नहीं होती। आत्मा के साथ में अज्ञान भी है। अगर बिना बुद्धि की आत्मा पहचाने जाती तो नींद में पहचान लेते, आत्मा के लिए बची। तुम कहो बुद्धि से आत्मा जाने जाती, बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े टैलेंट उनके अंदर, तो क्यों नहीं पहचान लेते? ये बड़ी विचित्र बात। ना बिना बुद्धि के पहचानी जाएगी और ना सीधा बुद्धि से पहचानी जाएगी। बुद्धि चाहिए तो, लेकिन कैसी? सोच विचार वाली, निर्विचार, मन और इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त हो जाती है, उसका नाम प्रज्ञा। पापी छोटे पाप थे पुण्य पापी थे पाप मुक्त हो इग परस्पर जपो शिवो हम जाप। प्रज्ञा मात्र रह गई, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम सविकल्प समाधि। मैं सत हूं, मैं चेतन हूं, आनंद हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, जैसे हूं, जो कहते हो पहचानता। जैसे कल हम बता रहे थे, दर्पण तो है, लेकिन दर्पण में केवल मुख देख रहा है, अब नहीं, इधर का उधर का नहीं, सीधा अपने मुख को देख रहा, सीधा बुद्धि में अपने स्वरूप को पहचान रहा। भगवान ने बुद्धि दी थी, तुम बोधवान बनो,
तो बुद्ध बनो, ना बुद्धवान बने, ना बुद्ध बने, बुद्धू बनकर रह गए। तो बुद्धि को पता नहीं कहां कहां लगाया, कहां कहां फंसाया। आज तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे काम आ रही, जिसलिए बुद्धि मिली थी। शीशा मिला था मुख देखने के लिए, साइड बाइट देखने के लिए बिना शीशा के भी देख सकते थे। इसका लक्ष्य केवल मुख देखना। तो बुद्धि का लक्ष्य केवल अपने स्वरूप पहचान होना, अपने स्वरूप को ज्यों का त्यों देखते हो। इसी को बोलते आत्म साक्षात्कार। जैसे मुख को सीधा देखते शीशे में, जैसा तुम्हारा मुख तैसे नजर आता, इसी तरह से उसमें जैसा तुम्हारा स्वरूप है तैसे देखते हो। सूक्ष्म बुद्धि, जो भगवान ने कहा था, ध्यानेन आत्मा निपश्यन्ति केचित् आत्मानम आत्मना। कुछ लोग आत्मा को आत्मा से, आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते। आत्मा को माने विशुद्ध आत्म तत्व को, आत्मा से माने सूक्ष्म बुद्धि से। आत्मा में शुद्ध हृदय में, जब हृदय शुद्ध होता है, बुद्धि सूक्ष्म होती है, इंद्रियों प्रभाव मुक्त होती है, तब तुम स्वरूप को अपने ज्यों का त्यों पहचानते हो, ज्यों का त्यों। यद्यपि वो आवाज ही है, क्योंकि कुछ कमियां रहती हैं। शीशे मुख दिखाई पड़ता है, यद्यपि मुख नहीं है, लेकिन इसके अलावा पहचानने को उपाय नहीं कुछ। क्यों नहीं मुख है? तुम्हारा दायां इधर होता है और शीशे वाले दायां इधर होता है। अगर इसे नहीं पता चलता, अगर कहीं लिखा हो, कहीं लिखावट हो, फिर शीशा लगा दो, पढ़ के देखना, पता चल जाएगा कि उल्टा पुल्टा लग रहा। ऐसा तो लगता है बिल्कुल हम अपने मुख को ठीक देख रहे हैं, और कहीं लिखा हो ना, उसको पढ़ना पड़ जाए तो पता चले कैसा होगा, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करके तुम अपने मुख को पहचाने ले, ये चीजें हटाती, बाधित करती, लेकिन अपने मुख को ठीक पहचान हो जाती है। इनको हटा दिया तो ये चीज हटाने दो, ये तो मालूम पड़ रहा कोई बात नहीं, लेकिन मुख को ठीक पहचान हो जाती है। इसी तरह से ठीक अपने स्वरूप पहचान होती सूक्ष्म बुद्धि, वहां पर केवल बुद्धि है। आज हमारी बुद्धि हमारे काम आ रही है कि मैं सत्य हूं, चेतन हूं, आनंद हूं, सिद्ध हूं, निर्वाण हूं, असंग हूं। ये सविकल्प समाधि, आत्मा में आत्मा होने क्या। अब आगे बढ़ते निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि आती है, लाने की कोशिश नहीं आती, अपने आप आती। कोशिश नहीं है, आएगी तो सही। हाँ, कुछ बाधाएं जो हमें, उनको जरूर हटाना पड़ेगा, उन बाधाओं से रोकना पड़ेगा। जैसे आग है, आग जल रही है, आग जल रही है, अगर उस आग को जलने दिया जाए, जलने दिया जाए, जलने दिया जाए तो क्या होगा? जलते 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 जो अवयव छोटे मोटे बचे तो वो भी खत्म हो जाएंगे, और सब खत्म हो जाएंगे। जब पूरी जल जाएगी तो क्या बचता? कहते राख, लकड़ी नहीं बची, राख, हवा आई, धूप आई, उड़ी चली गई। हाँ, उसमें बाधाएं अगर पड़ जाएं, उसमें क्या बाधाएं? जैसे जलती आग में कोई लकड़ी जोड़ दे तो फिर भड़क उठेगी, फिर धुआं लपड़ उठ जाएंगे, तो लकड़ी ने जोड़ी जाए, एक बात। दूसरी बात, पानी में डाला जाए, अगर पानी डालते हैं तो बुझ जाएगी, लय नहीं होगी, बुझी ना लय में फर्क होता है। बुझ जाएगी, फिर ईंधन में फिर जलाना पड़ेगा, और लय हो जाएगी तो फिर जलाना जुड़ने की बात नहीं। जलते 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 अग्नि अपने सूक्ष्म, वैज्ञानिक कहते हैं अग्नि सूक्ष्म सर्वत्र व्यापक है, कि जलती हुई आग अकेली नहीं है, अपने लय हो जाती है, वहां कुछ नहीं बचा। तो न पानी डाला जाए और न लकड़ी जोड़ी जाए, तीसरी बार ढका नहीं जाए। अब पता होना चाहिए, अकेली लकड़ी नहीं जलती, ऑक्सीजन भी जलती। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो तुरंत बुझ जाएगी अगर ढकने से। इसी तरह से निर्विकल्प समाधि जाने के लिए, जब आपके अंदर एक है कि मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्भर हूं, असंग हूं, माने आत्मा में एक ख्याल है कि मैं केवल आत्मा जैसा ख्याल, सजाती ख्याल। तीन बातें यहां पर भी है। सबसे पहली बात, वहां पर कोई रस न लिया जाए। निर्विकल्प समाधि जाते समय बड़ा रस आएगा, बड़ा आनंद आएगा। किसी देवी देवता दिखाएं, किसी गुरु दिखाएं, किसी भगवान दिखाएं, अगर वहां पर अटक गए तो फिर मामला
कहीं अटका न जाए, कहीं रुका न जाए। देवी देवताएं कहते बैठो तुम्हें बाद में बात करेंगे, भगवान है कि तुमसे बाद में मिलेंगे, गुरुदेव है कि बाद में मिलेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली माता भक्त बड़े बड़े महान संत हो चुके, महानतम काली माता को उपासक थे। कभी दर्शन देती थी, कभी नहीं देती थी, तो बेचारे दुखी हो जाते थे कि माता, फिर माता माता चिल्ला, माता माता चिल्लाते थे। इतने मस्त थे कि 7-7 दिन की समाधि लग जाती थी, 7-7 दिन की। और स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। विवेकानंद जब जिज्ञासा उठी तो दौड़ पड़े। अब जाए जिसके पास इतनी तीव्र जिज्ञासा थी, छाती में सवार हो जाए, गए सीधे मिलते थे कि संत से, बोलो तुम्हें भगवान मिला कि नहीं मिला? वो कहते बैठो बैठो, सही शांति से मैं बताता हूं, उठ कर नहीं, हाँ ना में उत्तर चाहिए, बैठना उठना फॉर्मेलिटी नहीं। उठ पड़ते थे, जिसके पास जाए जरा अटक जाए उठ के खड़े हो जाए। पता चला एक संत हैं नदी पार। अब रात में 12 बजे किसी ने बता दिया तो 12 बजे नदी में घुस गए, तैर के पार किया, चढ़ गए कुटिया। बताओ तुम्हें भगवान मिला कि नहीं मिला? वो तो घबराई गया। रात्रि के 12 बजे बैठो तो शांति थोड़ा बात करने के नहीं, हाँ ना में उतर चाहिए। इसी तरह से पहुंचते पहुंचते स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वही उनका प्रश्न था, परमात्मा मिला कि नहीं? तो रामकृष्ण बोले ये बताओ तो चाहता है क्या, मिलना चाहता? उन्होंने कहा हाँ यहाँ कुछ बात बनेगी। ये इन्होंने ये नहीं कहा मिला नहीं, कि तू चाहता है तो बोल। इतने मस्त थे, काली माता को उपासक थे। काली माता चलिए फिर दुखी फिर दुखी। उन्होंने किसी अद्वैतवादी संत की तलाश की तो उन्हें तोतापुरी महाराज से भेंट हुई। उन्होंने अपने समस्या रखी, भगवान गुरुदेव ये माता चली जाती, फिर मैं दुखी, फिर चली जाए, फिर दुखी, क्या करूं? हमें अद्वैत बोध कराओ, तत्व बोध कराओ, ब्रह्म बोध कराओ। तो इसमें क्या बात, तत्व बोध हो जाएगा, ब्रह्म बोध एक का बोध हो जाएगा, दूसरा चाहते खड़े होते। तो उन्हें ध्यान बैठाया और ध्यान बैठे सोई माता आ जाए, भाई समस्या खड़ी। 2-3 बार बैठाया तो तात्पर्य का ऐसा नहीं बनेगा, तो ऐसा कर जब माता आए तो तलवार उठा ले, माता के 2 टुकड़े कर दे, गर्दन उड़ा ले। अब जीवन भर की साधना ये कैसे किया जाए? माता काटना बड़ा कठिन काम, बड़ा असंभव काम लगे। कहते गुरुदेव ये हमसे कैसे होगा? कहां से तलवार लाएंगे? कहते माता कहां से लाए? जहां से माता तहां से तलवार। मन ही देवी देवता, मन ही भूत पिशाच। माता खड़ी होती तलवार खड़ी हो सकती। अब भी ध्यान बैठे, अब माता भी खड़ी, तलवार खड़ी, चलाने हिम्मत न पड़े। तोतापुरी जी महाराज की अंतिम बार है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, अब मेरे पास समय नहीं। और एक कांच टुकड़ा ले रखा था और जैसे बैठे और मस्त होने लगे माता, जैसे उन्हें एक चीरा मारा माथे, कोई झटका लगा, तलवार चली, माता गर्दन उड़ गई। अब निर्कल समाधि में चले गए। तो कोई रस आए उसमें अटका न जाए। फल के कारण फूली बन रहा है और फल लगने से फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्माभ्यास, ज्ञान भय से कर्म का नाश। फल के कारण फूल ही बन रहा है। जो वनस्पतियों फूल लगते काय के लिए? फल के लिए। जैसे आपने कद्दू देखा होगा, करेला देखा होगा, तोरी देखी होगी, लौकी देखी होगी। मैंने अपने आंख देखा है, जो कद्दू होता है उसमें पहले फूल लगता है। 2 तरह के फूल होते हैं, एक सच्चा फूल, एक झूठा फूल। झूठा फूल होता बहुत लंबा होता, बड़ा सुंदर होता, निकल के आ जाता है और उसमें फल नहीं लगता, फूले फूल रहता, टिकाऊ होता, बढ़िया होता अधिक समय। और फल वाला फूल जो होता है, फूल निकला और पीछे से फल लगना शुरू होता। फूल के साथ ही जरा बड़ा पीछे फल, और उधर क्या हुआ, फूल निकला पीछे फल। तो जब फल बढ़ने लगता है तो फूल सूखने लगता। फल के कारण फूली बन रहा है और फल लगने से फूल मिला।
ज्ञान कर्ण कर्माभ्यास ज्ञान भय से कर्म का नाश। जिस फूल में फल न लगे उसको क्या बोलते हैं? झूठा फूल। और जिस फूल में ये आत्मबोध रूपी फल न लगे वो झूठे फूल है, झूठे जीवन है, बेकार जीवन। माता जन्मे भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो रहे बांझने वृथा गमाए नूर। झूठे फूल जैसे, सच्चा फूल ही नहीं वहां पर, सच्चा फूल नहीं है। माता मदारसा अपने बच्चों को लोरी में सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम तजमो निद्रा मदालसा भाग्यम वाज पुत्र। 8 पुत्र थे और सब पुत्रों को सन्यासी बना दिया। लोरी में हमारे यहां पर ब्रह्म ज्ञान माताएं लोरी में देती थी। लोरी में, आजकल की लोरी नहीं कि गाना फिल्मी गाना सुनाओ, लोरी में ब्रह्म ज्ञान। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थो वसुंधरा पुण्यवती स्थिम। जिस घर में एक ब्रह्म बेटा हो जाए, आत्म बेटा हो जाए, 7 पीढ़ी कुल पवित्र हो जाता। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ हो, माता धन हो जाती। वसुंधरा पुण्यवती स्थिम, पृथ्वी पुण्यवान हो जाती, पृथ्वी तीर्थ हो जाती। माता बताता शुद्ध हो तो शुद्ध है, शुद्ध होना नहीं, जन्म जा सदा शुद्ध है। बोलते तू बोध स्वरूप है, कहते बोध पाना किसका? मैं हूं ही बोध स्वरूप। निरंजन निर्दोष स्टेनलेस, उसमें कोई दोष नहीं। शुद्धोष बुद्धोष संसार माया परिवर्जित। संसार माया परे, संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, संसार स्वप्नवत है, ऐसी मोह रूपी नींद को छोड़ दे। 7 पुत्रों को सन्यासी बना दिया। 8 कहने सुनने पर उन्होंने फिर गृहस्थी लायक रखा। ऐसी माताएं हो चुकी। तो वहां पर कोई रस न लिया जाए, देविया में देवत्यान गुरुवार, कोई पहली शर्त है ध्यान में जाने पर कोई रस न लिया जाए। एक शर्त, जैसे आग न जोड़ी जाए तो भड़क उठेगी, रस लिया तो फिर खड़े हो जाओगे। दूसरी बात क्या है कि नींद ना आए। पानी डाल दिया बुझ गई, लय नहीं हुई, नींद आई तो नींद में चले जाओगे, स्वरूप में नहीं जाओगे। तो पहली बात कोई रस न लिया जाए, दूसरी बात नींद न आए, और तीसरी बात जागरण बना रहे। तो जागते 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 जैसे अग्नि जलते जलते अग्नि अपने स्वरूप में लय हो जाए, कुछ बचना है, धुआं लपट। जागते जागते तुम्हारा मैं विलय हो जाएगा। मैं भी ऐसा लगेगा जैसे मैं था ही नहीं, जैसे मैं था नहीं। निद्रा नहीं, मूर्छा नहीं, बेहोशी नहीं, सर होश पूर्वक जागते जागते तुम्हारा मैं भी लय हो जाता है। उसी का नाम निर्विकल्प समाधि। सिर्फ चेतन बचा, सिर्फ ब्रह्म बचा, उसमें ख्याल भी नहीं कि मैं ब्रह्म हूं आत्मा, ख्याल भी चला गया। लेकिन कब चला गया? पहले बोध करा के, बोध करा के जाए। जिस बुद्धि में अज्ञान था उसी बुद्धि को बोध करा दिया, बात खत्म। अज्ञान था, बोध करा दिया, बोध हो गया तो बात खत्म। मैंने सुना था कि सोने में पालिश होती है। सोने में पालिश कैसे होती है? हम पहले सोचते थे कि सोने गहनों पर पालिश की जाती होगी, कुछ चढ़ाया जाता होगा। बाद में पता चला चढ़ाया नहीं जाता है, रगड़ा जाता है, उसको घोटा जाता है। रगड़ रगड़ के उसकी कालिमा सब हटा देते, चमकने लगता। तो इसी तरह से अब पालिश करनी नहीं, जब सब हट गया, तुम्हारा सब जेब करते बचा, तो कल ध्यान का प्रयोग होगा। उसके लिए आप तैयार होकर आए। तैयारी में क्या है? पहली बात है, जिसको ध्यान अच्छा करना हो, आज शाम को भोजन या तो ना करे या तो हल्का करे, कोई फल फूल हल्का दूध ले लिया, एक बात। और सवेरे जो कोई आसन वासन करते हो तो वो अपने करके आए, कपड़े ढीले ढाले हल्के पहन के आए। और मुख्य बात क्या है, एक मन को आप नेगेटिव पना हटा के पॉजिटिव मन को, कई लोगों ने ध्यान लगता नहीं, व्रत करके देख लिया, ये क्या है सर? इसलिए आप तैयार होकर, ध्यान लगेगा ही, पूरी आस्था लेकर जाओ। और पुराने धारणाएं मान्यताएं सब छोड़ के जो तुमने सीखा है वो हटा के एक बार ऐसे बैठना है, बिल्कुल कोरे होकर, और ऐसे बैठना जैसे कोई कुआं में डाल रहा, एक दिन के लिए ही तैयार हो गए। पूरे तैयार हो, अकल बुद्धि नहीं लगाना, पूरे तैयार हो गए। ध्यान का सूत्र क्या होता है? टाइमलेसनेस, इगोलेसनेस। तुम्हारा आन शून्य हो जाए और समय शून्य हो जाए।
थोड़ा समय को ऐसे लेकर समय की याद में समय देखते रहते कितना बच गया, बस बात करो। तीनों बातें लेकर कल ध्यान सफलता मिलेगी। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। जन्मांतर के पाप धोइले, जन्मांतर के पाप धोइले। बहे ज्ञान के गंगा कर रे मन सतसंगा। बहे ज्ञान के गंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। देह धर्म तू क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्यों अपनावे। यह पचरंगा जंगा करो रे मन सतसंगा। ये पचरंगा जंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। आत्मरूप शिव राम कृष्ण है, आत्मरूप शिव राम कृष्ण है। लक कर हो जा चंगा करो रे मन सतसंगा। लक कर हो जा चंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। सतगुरु से निज रूप जान ले, सतगुरु से निज रूप जान ले। साक्षी ब्रह्म असंगा करो रे मन सतसंगा। साक्षी ब्रह्म असंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। गर्जन कर विज्ञान शिवो हम, गर्जन कर विज्ञान शिवो हम। उड़य ज्ञान विहंगा करो रे मन सतसंगा।
त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का। हर हर महादेव। एक सूचना हो भाई, ध्यान के लिए आप टाइम से आओगे, लेट आओगे, हम ऐसे नहीं, हम तुम्हें क्रियाएं भी करवाएंगे, प्राणायाम मुद्राएं वो सब यहाँ करेंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, नहीं हम करेंगे और तुम्हें करवाएंगे। इसके लिए टाइम से आओगे। अब तुम आओ 8:30 बजे, हमने भी जानते हैं, तो पूरे आप तैयार होकर आओगे, समय पे आ जाओगे तो बात बने, हम तो शुरू कर देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।